दोस्तों हमें जानना है एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री कैसे करते हैं और कुछ बेसिक फंक्शन हम सीखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है इसके लिए, और ये सारी प्रैक्टिस फाइल मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, डोंट वरी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डेटा एंट्री करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ करनी है, फास्ट डेटा एंट्री कैसे होगा और रॉन्ग डेटा एंट्री करने से कैसे हम अपने आप को रोकें, मतलब अवॉइड कैसे करें बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप आपका कर्सर लेके आइए A1 पे। सबसे पहले तो जूमिंग आप एडजस्ट कर लीजिए। बहुत सारे लोग एक्सेल में जूमिंग एडजस्ट नहीं कर लेते, मतलब ऐसा छोटा जूम रखते और डेटा एंट्री करते। अरे ऐसा छोटे जूम पे डेटा एंट्री करोगे तो भाई आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ना किसी और को दिखाई देगा, तो फिर गलती होनी है। तो आप सबसे पहले डेटा एंट्री करने के पहले एक्सेल को प्रॉपर आप अपने हिसाब से जूमिंग रखो। कंट्रोल बटन कीबोर्ड पे प्रेस करके आगे स्क्रॉल करो और जूम करो प्रॉपर, राइट। अब आप एक साथ सभी सेल में तो नहीं लिखने वाले, तो इसलिए एक पर्टिकुलर है ना एरिया को आप जूम कर लो अच्छे से। अब आपको यहाँ से डेटा एंट्री करनी चालू या यहाँ से करनी है या यहाँ से, वो आपकी मर्जी। सपोज मैं पहले सेल से कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करूँगा, कैपिटल में लिख सकता हूँ, सीरियल नंबर कैपिटल में लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कि भाई बी कॉलम के अंदर मतलब B1 सेल में हमने लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट। ये देखिए ना B1 सेल, ये है ना हमारा एड्रेस यहाँ पे दिखाई देता है, और वैसे भी हम B कॉलम में रो नंबर 1 में B1, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट बहुत बड़ा है, कॉलम की साइज छोटी है, तो आप इस कॉलम को बढ़ा सकते हैं। डोंट वरी, कैसे बढ़ा सकते हैं, इस कॉलम के ऊपर माउस पॉइंटर यहाँ पे बीच में लेके आ जाओ, कॉलम B और C के बॉर्डर पे लेके आ जाओ, और यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई देगा। जब एरो आएगा तो इस एरो को दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इस एरो के ऊपर आप एक तो यहाँ पे इस पोजीशन पे डबल क्लिक कर लो, ये ऑटोमेटिकली जितना टेक्स्ट है उतनी साइज ले लेगा। डबल क्लिक, राइट, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो साइज ऑटोमेटिक लेगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू, मैं पीछे आ रहा हूँ वापिस, अंडू, कंट्रोल Z दबा दिया कीबोर्ड पे, कंट्रोल बटन दबा के Z। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखूंगा। इस पोजीशन पे देखिए एरो, देखिए पहले नहीं तो कुछ लोग यहाँ पे लेके आते, सर हमारा एरो नहीं आ रहा, सर हमारा एरो नहीं आ रहा। अरे भैया या बहन जी जो भी है, यहाँ पे प्रॉपर पोजीशन पे एरो लाओ ना, फिर मिलेगा आपको वहाँ पे वो एरो, और क्लिक एंड ड्रैग कीजिए। लुक एट दैट, राइट। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लिक एंड ड्रैग में क्या है कि आपसे ज़्यादा भी साइज़ हो सकती है, आपसे कम भी हो सकती है, मतलब आपको ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ आगे पीछे, तो क्लिक एंड ड्रैग भी यूज़फुल है, या फिर डबल क्लिक आप करेंगे तो भी है। और इसके अलावा और एक चीज़ है जो मैं आपको सभी कॉलम को टाइप करने के बाद बताऊंगा। सो फिलहाल तो ये मैंने बता दिया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते डेटा एंट्री का, जहाँ पे हम स्टूडेंट का एक रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते, ताकि हमें इन फॉर्मूलाज का भी आइडिया आ जाए कि भाई इसमें हम कैसे किस तरह से मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। तो सब्जेक्ट 1 to 6 आप निकालो या 1 to 7 ले लो, मैं सब्जेक्ट 3 तक ही लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लो, बराबर। आप सब्जेक्ट जितने भी, आप सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया। मैक्स मीन लिया मैंने, हमें यहाँ पे काउंट भी निकालना है और हमें यहाँ पे एवरेज भी निकालना है, और कुछ चाहिए तो आप वो भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको परसेंटेज निकालना है तो यू कैन गो फॉर परसेंटेज ऑल्सो, परसेंटेज, राइट। परसेंटेज का इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने से अच्छा हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं, परसेंटेज का साइन देते, एज लिख देते, समझ लिए, राइट। इस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट वे तरीका है ना, इतना बड़ा वर्ड लिखने से अच्छा, राइट। सो यहाँ पे परसेंटेज है, एवरेज है, काउंट है, मिनिमम है, मैक्स है, और यहाँ पे एक और चीज़ है टोटल। सो टोटल, एक काम करो, टोटल यहाँ पे नहीं मुझे चाहिए। आपको लगता है यार टोटल यहाँ पे नहीं चाहिए, ये तो गलत हो गया है। टोटल एंडिंग में नहीं, यहाँ पे मैक्स और सब्जेक्ट 3 इसके बीच में चाहिए, राइट। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई यहाँ पे इसे डिलीट करो, फिर इन चीज़ों को फिर डिलीट करो, इधर शिफ्ट करो, या फिर कुछ भी। आपको सिंपल है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कॉलम ऐड करना है और उसको नाम देना है टोटल, और वही सीखना है। डेटा एंट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे बीच में अगर कॉलम ऐड करना है तो कैसे। तो उसके लिए आपको F कॉलम को सिलेक्ट करना है, F कॉलम का, E कॉलम के बाद में अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो आपको पहले उसके नेक्स्ट वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। मतलब F के पहले आपको ऐड करना है एक कॉलम, तो F को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करके कीबोर्ड पे नहीं, सॉरी, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक, इंसर्ट कॉलम। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैंने अंडू कर दिया, हटा दिया। दोबारा देखिए मैंने F कॉलम पे क्लिक किया है, F कॉलम सिलेक्टेड है, कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल प्लस बटन दबा रहा हूँ। क्या बात है, कंट्रोल प्लस से यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाता है, कंट्रोल माइनस से ये डिलीट हो जाएगा। क्या बात है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ये शॉर्टकट की याद रखना है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, है ना इंटरेस्टिंग। या फिर राइट क्लिक कीजिए इंसर्ट, या फिर राइट क्लिक कीजिए डिलीट। फिलहाल तो चाहिए हमें राइट क्लिक इंसर्ट, या फिर आप कंट्रोल प्लस कीजिए और यहाँ पे टोटल। तो ऐसा बीच में कॉलम अगर कोई रह गया है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, राइट। तो ये डेटा एंट्री में चीज़ें याद रखना है। वैसे रोज के साथ होता है, आपने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है 1 2 3, बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और रो ऐड करना है जिसमें कुछ भी है। मतलब सपोज मैंने 2 मिसिंग है, यहाँ पे 3 आ गया गलती से, और यहाँ पे बीच में मुझे क्या करना है, अभी 2 ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर रो को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसके ऊपर चाहिए मुझे। सो 3 नंबर रो पे क्लिक
किया, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस बटन दबा दो, सेम है, सेम, या फिर राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो, सेम है, कंट्रोल माइनस दबा दो, राइट, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, ऐसे। अब फिलहाल यहाँ पे ये तो आपको पता चला रोज के साथ भी है, कॉलम के साथ। सीरियल नंबर के साथ क्या है भाई, सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे थोड़ी लिखते रहेंगे हम, हमारे पास तो अभी 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, 200 है, 300 है, तो यहाँ पे बस आप 1 लिखो, बस 1 लिखो। 1 लिखने के बाद यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आना है। देखिए इसे फिल हैंडल कहते हैं, इसे फिल हैंडल कहते हैं। एक्सेल के माउस पॉइंटर के साथ मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इंट्रो कराता हूँ। ये जो माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है प्लस वाला, ये नॉर्मल प्लस वाला, ये है सिलेक्शन वाला माउस पॉइंटर। मैं चीज़ों को ऐसा सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे सिलेक्ट, इससे, ये सिलेक्शन माउस पॉइंटर। दूसरा है यहाँ पे कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आता हूँ, ये है फिल हैंडल। थोड़ा सा 1 मिनट, ये छोटा सा जो दिख रहा है ना आपको ब्लैक, पूरा का पूरा ब्लैक स्ट्रोक, ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जो है वो है फिल हैंडल, याद रखिएगा, ये फिल हैंडल है। और तीसरा माउस पॉइंटर इसके बॉर्डर के ऊपर, जब आप सेल के बॉर्डर के ऊपर लेके आते हो तो ये है मूविंग एरो वाला, दिखाई दे रहा है ना, एरो है इसमें, और ये मूविंग माउस पॉइंटर, मतलब मूविंग है यानी कि क्या, मुझे क्या करना है कि भाई ये 1 जो यहाँ पे लिखा है ना, मुझे ये इधर लिखना है, तो मैं इसके माउस पॉइंटर बॉर्डर पे लेके आऊँगा और यहाँ से मैं खींचूंगा 1 को इधर रखूंगा, यहाँ पे फिर से इसके बॉर्डर पे लाऊंगा, सेल पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखूंगा, क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, राइट, गॉट इट। सो फाइनली ये आपको पता चला होगा कि भाई ये मूविंग माउस पॉइंटर है, ये तो आपको पता ही है सिलेक्शन। और तीसरा माउस पॉइंटर याद रखना है एक्सेल में, फिल हैंडल। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है इसे क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। तो माउस पॉइंटर फिल हैंडल पे लेके आ जाओ और उसके बाद क्लिक करके रखो और ड्रैग करो, तो क्या होगा, यहाँ पे सब जगह 1 1 1 आ रहा है सर, क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब माउस पॉइंटर लेके आओगे प्लस, ये दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा फिल हैंडल आ गया, तब कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो, एक और प्लस आएगा, देखो प्लस के ऊपर एक और प्लस आएगा, लुक एट, नोटिस हो देयर, आ रहा है ना प्लस, ये देखिए, राइट। सो जब आप कंट्रोल बटन दबाओगे तो कंट्रोल बटन दबा दो और फिर ड्रैग करो, क्या बात है, तब तक कंट्रोल नहीं छोड़ना है जब तक आप ड्रैग कर रहे हो, आपको जितने नंबर चाहिए उतने ले लो, राइट। या फिर दूसरा तरीका ऐसा कि भाई यहाँ पे 1 टाइप करो, यहाँ पे 1 मिनट, आप सभी तरीके से करो, आप 1 और 2 टाइप करो, इन दोनों को सिलेक्ट करो, फिल हैंडल से ड्रैग करो, क्या बात है। और अगर आपने 1 और 5 टाइप किया ना, तो इन दोनों में जो गैप है ना, आगे के नंबर में भी उतना ही गैप आएगा। 1 और 5 में 4 का गैप है, 5 और 9 में 4 4 4 4 गैप छोड़ते जाएगा, जैसा आपको चाहिए वैसे यहाँ पे फिल हैंडल काम करता है भैया। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 ही लेता हूँ, इतना हमें जरूरी नहीं, बट आपको मैंने आइडिया दिया है, अभी 100 टाइप करना है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आइडिया तो आ गया डेटा एंट्री का भाई, फास्ट डेटा एंट्री करने के लिए ये बात ज़रूरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैं नाम लिख देता हूँ। सपोज़ मैं अभी पूरे नाम नहीं लिखूँगा, सबके नाम लिखना है तो टाइम जाएगा, तो मैंने नाम लिख दे ABCD। अब क्या होता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और नाम लिखने के लिए, अब मुझे ऊपर का जो रो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिखाई दे रही। अब यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट 1 2 3 4 क्या लिखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा एंट्री में कि भाई ये पहला रो जो है वो हमें ऊपर दिखाई दे इधर, तो इसके लिए कर्सर यहाँ पे आप नीचे रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कर्सर रखो, नो इश्यूज़। आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शंस या यूज़फुल ऑप्शंस में बताने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने हाइलाइटर भी ऑन करके रखा है, और मैं लेके जा रहा हूँ आपको व्यू के अंदर। कहाँ पे जाना है, व्यू के अंदर फ्रीज पेन्स में आपको यहाँ पे फ्रीज पेन्स ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे फ्रीज टॉप रो, पहला रो हमें फ्रीज करना है, ये मैं क्लिक करूंगा। अब आप बोलोगे ये क्यों है फिर, तो ये ऐसा है कि आप कर्सर यहाँ पे रखोगे ना, कर्सर यहाँ पे रखा है आपने, तो ऊपर के तीनों रो फ्रीज करने हैं तो आप इस पर क्लिक करो, लेकिन मुझे खाली पहला रो फिक्स करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी डार्क बॉर्डर लाइन, डार्क या ग्रे बॉर्डर लाइन दिखाई देगी। अब देखिए ना, मैं एक काम करता हूँ, अनफ्रीज करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं अनफ्रीज पेन्स, यहाँ पे आपको लाइन हट गई दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे नोटिस कीजिए, पहले रो के जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे इस बॉर्डर पे ध्यान दीजिए, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, ये देखिए छोटा सा लाइन आ रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप नीचे भी आ चुके टाइप करते करते, तो भी आपको पता है कि भाई ये आप रो नंबर 15 में भी या 14 में भी टाइप कर रहे हो तो भी आपको पता है ये सब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3 है। सो ये एक डेटा एंट्री में टिप्स याद रखना है मेरी तरफ से, एक पहले ही याद रखना है बहुत सारे लोगों को। अब ये मेरे लिए, मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, मुझे नहीं आता था। मैंने पहली बार 2005 में जब जॉब के लिए 6 में, हाँ 2006 में मैं जॉब के लिए गया था, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम पे मैं बहुत ज़्यादा फंस गया था, राइट। सो मैंने ये पहले ही आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है जॉब पे, क्योंकि मैं डेटा एंट्री का ही जॉब कर रहा था, पहला जॉब, और वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा था कि भाई वो बाजू वाला मुझे बता ही नहीं रहा था कि वो उसका वो फिक्स क्यों है, और मेरा फिक्स नहीं हो रहा था, तो मैं बार बार ऊपर जाके देख रहा था और फिर नीचे टाइप कर रहा था, ऊपर जाके देख रहा था फिर नीचे टाइप कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड मुझे लिखना था, एक इनकम टैक्स की फाइल का डेटा था बहुत बड़ा। अभी वो सब बातें छोड़ दो, लेकिन मैंने आपको मेरा प्रॉब्लम बता दिया जो आपको आ सकता है।
चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट 1 2 3 में कुछ मार्क्स टाइप करने हैं, तो रैंडमली कोई भी नंबर चाहिए, तो इसलिए मैं एक रैंडम फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए एक रैंड बिटवीन एक फंक्शन है, रैंड बिटवीन, ये देखिए फंक्शन मतलब बेसिकली एक फॉर्मूला है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा। देखिए सिलेक्ट किया, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे पता चलेगी आपको अभी। मैं इज इक्वल टू के बाद रैंड बिटवीन टाइप करने वाला हूँ, यानी रैंड मैंने टाइप किया। बस रैंड टाइप करने के बाद कीबोर्ड पे डाउन एरो प्रेस करके ये वाला फंक्शन सिलेक्ट किया। पूरा मैं टाइप नहीं करूँगा, कीबोर्ड पे मैं टैब बटन प्रेस करूँगा। कोई भी फंक्शन आप एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला जिसे आप बोल रहे हो, फंक्शन फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं रैंड बिटवीन, आप यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप बस उसको शॉर्ट लिखो और करके, और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और एक नाम दे दूंगा। मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट डेटा। तो बेटा लेकिन ये स्टूडेंट डेटा मैंने नाम दे दिया, लेकिन ये बीच में नहीं आया है, तो इसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लो, मर्ज एंड सेंटर, अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो राइट। यहाँ पे पूरे कॉलम्स को मर्ज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो बेसिक लेवल पे आपको आइडिया होनी चाहिए डेटा एंट्री की, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। बेसिक फंक्शंस भी हमने सीख लिए, अब आगे मिलते हैं।